नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल नई सीप में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नई सीप पे दोस्तों नई रेसिपी आज हम लेकर आए हैं बेसन का लड्डू, जो कि पूरी तरीके से प्लेन बेसन का लड्डू है। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे दोस्तों, ना कोई ड्राई फ्रूट्स ना कोई चीज। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप इसे स्टोर करके बहुत दिनों तक रख सकते हो। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं हम बेसन का लड्डू बनाना। बेसन का लड्डू बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम 2 कप बेसन लिए हैं और 1 कप हम यहाँ पे ऑयल लिए हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, तो पूरा ऑयल हम कढ़ाई में नहीं डालेंगे, पहले आधा ही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हम चलाएंगे और मिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिल सके। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल इसमें और डालेंगे, तो पूरा ऑयल हम एक साथ नहीं डाल रहे हैं। तब इसे अच्छी तरीके से फिर से हम मिलाएंगे। तभी आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से मिल गया है एक दूसरे में। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे, तो करीब 1 कप में दोस्तों आपका थोड़ा सा ऑयल बच जाएगा, तो आपको इतना ही ऑयल डालना है। अब इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। तो इसमें अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसे भूनना है। तो भूनने में आपको 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। आप लो फ्लेम पे ही भूनिएगा ताकि ये अच्छे से पक सके। बेसन को भूनने में दोस्तों टाइम लगता है, इसलिए आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तभी आप देख सकते हो भूनते भूनते तेल जो है काफ़ी अच्छे से छोड़ दिया है और ये काफ़ी अच्छे से भून गया है। तो ये पतला अभी लग रहा होगा दोस्तों, तो इसे हम बाद में अभी गाढ़ा करेंगे। तो हम इसे इतना पतला पे ही रहने देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों भूनते हुए हमें करीब 20 मिनट तक हो चुके थे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे किसी बर्तन में पलट कर। अब इसके बाद आइए दोस्तों हम अगला प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम 1.5 कप बेसन लिए हैं। अब इसे फिर से हम रोस्ट करेंगे। तो बेसन को भूनने के लिए दोस्तों इसमें आपको घी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों तब थोड़ा बहुत आप डाल दीजिएगा। तो इसे ऐसे ही हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो करीब इसे भूनने में आपको 7 से 8 मिनट तक लग सकते हैं। तो हम करीब 1 चम्मच के लगभग इसमें ऑयल डाल रहे हैं, बाकी ऑयल इसमें हम नहीं डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। ऑयल को दोस्तों जब बेसन आधा भून जाएगा तब डालना है, उसके बाद आपको आधे टाइम तक बेसन भूनना है। इस तरीके से आप देख सकते हो हम बेसन को भी अच्छी तरीके से भून लिए थे बिना ऑयल के। अब चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हम एक बाउल में सबसे पहले जो घी में भुने थे बेसन उसे लेंगे। हम यहाँ पे चीनी लिए हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है चीनी आपको पीस के ही लेना है। आप खड़ी चीनी मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी जो बेसन की लड्डू है वो अच्छी नहीं बनेगी। मतलब अगर खड़ी चीनी लोगे आप तो वो पिघलने लगता है, तो लड्डू गीला हो जाता है। तो अब चीनी के साथ बेसन को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो हम बेसन को अलग से भुने हुए थे बिना तेल के, अब उसे डालेंगे। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रहे हैं, हम बाकी का बेसन बाद में डालेंगे। इस तरीके से हम सारा बेसन डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। तो अब इसे हाथ की सहायता से हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि चीनी बेसन और भुना हुआ बेसन सब एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। तभी आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से मिल गया है और लड्डू बनने के लिए अब तैयार है दोस्तों। तो इस तरीके से आप दोस्तों बेसन का लड्डू बनाते हो तो आपकी बेसन की लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो अब चलिए हम लड्डू बनाते हैं। तो आपको जिस भी साइज़ की लड्डू बनानी है दोस्तों आप उतना बैटर ले लीजिएगा हाथ में। तो आप उसे अच्छी तरीके से गोल घुमाते हुए लड्डू को बना लीजिएगा। अगर आप दोस्तों हमारे आटे के लड्डू की रेसिपी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हम ऑलरेडी लिंक शेयर किए हुए हैं। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी आटे के लड्डू और बेसन के लड्डू बनाने में आपको कोई भी झंझट नहीं है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। इस तरीके से हम 2 लड्डू बना लिए हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों सारे लड्डू कितने अच्छी तरीके से बने हुए हैं और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट बेसन का लड्डू बना है दोस्तों, बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के, बिना किसी मावा के। तो इसे आप स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। इसे आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, जैसे भी रक्षाबंधन आएगा, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, तो आप इसे पहले से ही बना के रख सकते हो, तो जो कि खराब नहीं होगा और इसे बहुत ही आसानी से आप सर्व कर सकते हो। हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से गार्निश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। हम ड्राई फ्रूट्स इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो हम यहाँ पे पिस्ता ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप बेसन के लड्डू को घर पे बना लीजिएगा। तो उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई। ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।